हर टीवी चैनल में एक ही बात चल रही है कि अमोनियम नाइट्रेट, वो दूसरा केमिकल कौन सा था जिसको अमोनियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराया गया, एक ट्रिगर दिया गया। मैं आप ही के चैनल से मैं आपको बोल रहा हूँ कि महीने भर के अंदर आप दूसरी न्यूज दोगे कि दिल्ली के मास्टरमाइंड फलाने जगह पर मारे गए, उस देश के अंदर मारे गए, ये न्यूज आप ही दोगे मैम। हम कैसे पहचाने कि हमारे आसपास स्लीपर सेल काम कर रहा है? जिस दिन मैंने या आपने कोई इंसिडेंट करना होगा, मेरी बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी, मेरी बात करने का तरीका चेंज होगा। आप ये देखोगे इंसान में बदलाव कैसे आ रहा है। अगर किसी इंसान के अंदर चेंजिंग आ रही है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ होने वाला है। आज जो उसका बिहेवियर होगा वो वैसा नहीं होगा जैसा डेली होता है मैम। टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है लकी बिष्ट जी। दर्शकों को हम बता दें कि लकी बिष्ट जी फॉर्मर एनएसजी कमांडो हैं और रॉ के स्पाई रह चुके हैं। जो दिल्ली में जो बम धमाका हुआ है 10 नवंबर को, हम उस सिलसिले में उनसे बातचीत कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है लकी बिष्ट जी टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो 10 नवंबर को जो धमाका हुआ है दिल्ली में, वो टेरर मॉड्यूल किस तरह का है? थैंक यू मैम। सारे मीडिया चैनल में एक ही चीज सुनाई दे रहे हैं मैम कि एक पैनिक अटैक था, प्लान नहीं था। ये मैं भी सुन रहा हूँ मैम, शायद पूरा देश भी यही सुन रहा होगा। तो मैं सबसे पहले आपको ये बोलूँ कि टेररिज्म मैम, टेररिज्म का पहला काम क्या है मैम? लोगों में दहशत फैलाना। दहशत कैसा फैलाएगा मैम? चलो ब्लास्ट तो दिल्ली में हुआ, लेकिन इसका मैसेज कन्याकुमारी तक कैसे पहुंचेगा? तो उन्होंने जगह जानबूझ के चुनी थी मैम, दिल्ली। ऐसा नहीं है कि उसने जल्दबाजी में चुना। अगर उमर चाहता तो ये हाईवे से भी निकल सकता था, कहीं बाहर भी ब्लास्ट कर सकता था। जैसे हम लोग अपग्रेड हो रहे हैं, टेररिज्म ने भी चेंज कर दिया ना तरीका। हम मैम पहले आईफोन 10 लेते थे, आज आप 17 ले रहे हो मैम। तो 10 में नहीं अटके, तो दुनिया चेंज हो रही है। आतंकवाद ने भी अपना तरीका चेंज किया। आज आतंकवाद ये नहीं कह रहा है कि बिल्कुल जो लोग अनपढ़ लोग हैं वही टेररिज्म पर आएंगे। उन्होंने क्यों डॉक्टर्स को टारगेट लिया मैम? क्यों उन्होंने डॉक्टर को कहा कि ये जो अटैक वो डॉक्टर करेंगे? क्योंकि मैम हाई एक्सप्लोसिव इंडिया के अंदर नहीं आ पा रहा, आरडीएक्स नहीं आ पा रहा, टीएनटी नहीं आ पा रहा, प्लास्टिक एक्सप्लोसिव किरकी नहीं आ पा रहा। बहुत सारे ऐसे हाई एक्सप्लोसिव हैं जो हिंदुस्तान की जमीन में नहीं आ पा रहे। हमारे बॉर्डर पूरे सिक्योर हैं, लेकिन उन्हें लो एक्सप्लोसिव, जैसे अमोनियम नाइट्रेट एक लो एक्सप्लोसिव है। अमोनियम नाइट्रेट आप और हम खरीदने जाएंगे तो नहीं मिलेगा। एक डॉक्टर को एक डॉक्टर है जो लगभग 5 केजी के आसपास खरीद सकता है। भारत सरकार ने उसको परमिशन दी है, लेकिन अब वो चाहे किसी भी तरीके से, उन्होंने रिसर्च के लिए यूज नहीं किया, मेडिसिन के लिए यूज नहीं किया, कहाँ यूज किया? टेररिज्म के लिए यूज किया मैम। 80 केजी यूज हुआ है ना मैम। आप 80 केजी का मतलब ये समझ लो कि जितना आरडीएक्स 20 से 25 केजी जितना आरडीएक्स नुकसान पहुंचा सकता है किसी भी जगह को, उतना 80 केजी अमोनियम नाइट्रेट ने पहुंचाया है मैम। चलो आप अमोनियम नाइट्रेट, मैं आपसे एक चीज बोल रहा हूं, जैसे आरडीएक्स को धमाका करने के लिए डेटोनेटर की जरूरत है, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट को भी ब्लास्ट करने के लिए कोई ना कोई दूसरा केमिकल चाहिए। आप हर टीवी चैनल में एक ही बात चल रही है कि अमोनियम नाइट्रेट, वो दूसरा केमिकल कौन सा था जिसको अमोनियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराया गया, एक ट्रिगर दिया गया? तो इसका मतलब कोई ना कोई दूसरा केमिकल भी इनके पास है सेम। इन्वेस्टिगेशन में तो इसका भी पता चल जाएगा, लेकिन मैम बिल्कुल पता चलेगा। तो एनआईए भी जांच कर रही है अब इस मामले की। लेकिन ये बताइए कितना खतरनाक है ये इस तरह के प्रोफेशनल्स का स्लीपर सेल के रूप में काम करना? आप इसको कितना बड़ा खतरा देख रहे हैं देश के लिए, और ये कहाँ छुपे हैं, किस रूप में छुपे हैं, हमको आपको नहीं पता। नहीं मैम, आपके आजू बाजू भी हो सकते हैं, आपके साथ काम करने वाले भी लोग हो सकते हैं मैम। देखो, ये तो तभी पता चलता है जब सामने आते हैं। मैंने आपको बोला कि वो किसी भी तरीके से, आज आपने डॉक्टर देखा, हो सकता है कोई इंजीनियर भी हो सकता है, कोई पायलट भी हो, है ना? ये तो हमारे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मैम, चीजें देखनी पड़ेगी। ये सोचो कि एक इंसिडेंट है, एज अ सिक्योरिटी रीजन में बहुत सारी चीजें नहीं बता सकता। बहुत सारी कुछ एक चीजें हैं जो चीजें नहीं हम लोग बोल सकते, लेकिन देश के लिए बहुत बड़ा मतलब कि आने वाले टाइम, मतलब जिस तरह से टेररिज्म ने अपना तरीका, लेकिन मैं आपको ये बोलूं कि जितने खतरनाक एक डॉक्टर है, इनसे 1000 गुना खतरनाक जैश के कमांडर मौलाना मसूद अजहर जो भागलपुर में बैठ के जो चीजें कर रहे हैं, वो ज्यादा खतरनाक है मैम। हमें उस ब्रेन को खत्म करना चाहिए जो ब्रेन कंट्रोल कर रहा है इन सबको। तो ऑपरेशन सिंदूर तो पाकिस्तान ने देख लिया था, अब लगता है उसको दूसरा ऑपरेशन सिंदूर आपको लग रहा है कि जरूरत है इस तरह से? बहुत ही जल्दी आप ही के चैनल से, जी मैं आप ही के चैनल से मैं आपको बोल रहा हूँ कि महीने भर के अंदर आप दूसरी न्यूज दोगे कि दिल्ली के मास्टरमाइंड फलाने जगह पर मारे गए, उस देश के अंदर मारे गए। ये न्यूज आप ही दोगे मैम, बहुत जल्दी ये न्यूज आएगी मैम। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो कल संदेश दिया है कि हम दोषियों को नहीं छोड़ेंगे, तो इसका तो मतलब यही निकाला जा रहा है कि अब कुछ और बड़ा हो सकता है। मोदी जी ने बोला कल। आपको क्या लगता है कहाँ चोट करने की जरूरत है कि ये खत्म हो जाए? ये आतंकवाद जो हमारे देश में जो लेके आते हैं सीमा पार से, और जो ब्रेन वॉश हो रहा है, इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं? मैम देखो, धरती में आतंकवाद को दुनिया में कोई नहीं खत्म कर सकता मैम। आतंकवाद की शुरुआत क्या है? आतंकवाद की शुरुआत है एक सोच।
जी। दुनिया में कोई भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होता है तो ये नहीं बोलता कि मैं आतंकवाद खड़ा हो रहा हूँ या मुझे दुनिया में दहशत पैदा करनी है। वो पहली बार होती है, एक सोच पैदा होती है दुनिया में कि मुझे अन्याय के खिलाफ लड़ना है, मुझे सिस्टम के खिलाफ लड़ना है, मुझे गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ना है, मुझे अपने लोगों के लिए लड़ना है। ये सोच धीरे धीरे टेररिज्म के रूप लेती है मैम। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में जो भी सोच होती है, तो आप दुनिया में आतंकवाद को कभी खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आतंकवाद को अपने से दूर रख सकते हो मैम। कमर तो हमारे को तोड़ ये सकते जरूरत है, देखो आतंकवाद तो चल रहा है ना मैम, अमेरिका में क्यों नहीं हो रहे धमाके? ऐसा तो नहीं है कि आतंकवाद नहीं है, आतंकवाद तो पूरी दुनिया में है, आप पूरा मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं, लेकिन फिर भी यूएस सेफ है। तो हमारे को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आतंकवाद हमारे देश के अंदर ना आए, वो हमारे देश से बाहर ही रहे। उसके लिए सारे हिंदुस्तान को एक होना पड़ेगा मैम, बस। और हर हिंदुस्तानी को सिर्फ देश हित में सोचना पड़ेगा, देश को पहले रखना पड़ेगा, तब आपके देश के अंदर कभी कोई आतंकवादी हरकत नहीं होगी मैम। हम कैसे पहचाने कि हमारे आसपास स्लीपर सेल काम कर रहा है? इसके लिए कुछ आप तो इसमें रहे हैं, इससे जुड़े रहे हैं, आप बता सकते हैं कि क्या हम कैसे पहचान कर सकते हैं? कोई एजेंसी किस तरह से पहचान करती है इसकी? मैम एक्चुअली क्या है, देखो जब भी आपको ऐसा लगे कि आज सेम रूटीन नहीं है, आज चेंज हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल मैं डेली आपसे मिलता हूँ, आपकी बॉडी लैंग्वेज मुझे पता है कि आप मुझसे कैसे मिलते हैं मैम। जिस दिन मैंने या आपने कोई इंसिडेंट करना होगा, मेरी बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी, मेरी बात करने का तरीका चेंज होगा। आप ये देखो कि इंसान में बदलाव कैसे आ रहा है। अगर किसी इंसान के अंदर चेंजिंग आ रही है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ होने वाला है। आज जो उसका बिहेवियर होगा वो वैसा नहीं होगा जैसा डेली होता है मैम, आपको नजर आएगा। ये चीज आप ध्यान से एनालाइज करोगे तभी होगा मैम। एक खास यूनिवर्सिटी से इन सारे डॉक्टर्स के तार जोड़ रहे हैं, तो क्या अब जो उस पर काफी अब एजेंसी सख्त भी है, आज वहां टीम भी पहुंची थी, पूछताछ भी चल रही है। तो यूनिवर्सिटीज में इस तरह की चीजें जो पैदा की जा रही हैं, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ये जो शिक्षा के केंद्र हैं, सारे डॉक्टर्स जितने पकड़े गए हैं, सबका ताल्लुक वहीं से है। मैम सेफ जगह पर रखिए ना, ऐसा नहीं है मैम, और भी चीजें हो सकती हैं, तो हमें पता चला है मैम। आज आप यूनिवर्सिटीज बोल रहे हैं, कल कोई और भी जगह हो सकती है, लेकिन एजेंसीज धीरे धीरे पता कर रही है मैम। जो भी इसके पीछे है उनको कड़ी सजा दी जाएगी और बहुत जल्दी सबको उनकी सही जगह पहुंचाया जाएगा मैम। आपको क्या लगता है कहाँ चोट करने की जरूरत है कि ये खत्म हो जाए? ये आतंकवाद जो हमारे देश में जो लेके आते हैं सीमा पार से, और जो ब्रेन वॉश हो रहा है, इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं? मैम देखो, धरती में आतंकवाद को दुनिया में कोई नहीं खत्म कर सकता मैम। आतंकवाद की शुरुआत क्या है? आतंकवाद की शुरुआत है एक सोच। दुनिया में कोई भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होता है तो ये नहीं बोलता कि मैं आतंकवाद खड़ा हो रहा हूँ या मुझे दुनिया में दहशत पैदा करनी है। वो पहली बार होती है, एक सोच पैदा होती है दुनिया में कि मुझे अन्याय के खिलाफ लड़ना है, मुझे सिस्टम के खिलाफ लड़ना है, मुझे गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ना है, मुझे अपने लोगों के लिए लड़ना है। ये सोच धीरे धीरे टेररिज्म के रूप लेती है मैम। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में जो भी सोच होती है, तो आप दुनिया में आतंकवाद को कभी खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आतंकवाद को अपने से दूर रख सकते हो मैम। कमर तो हमारे को ये जरूरत है, देखो आतंकवाद तो चल रहा है ना मैम, अमेरिका में क्यों नहीं हो रहे धमाके? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लकी बिष्ट जी हमारे साथ बात करने के लिए। आपने 10 मिनट कहा था, हमने 10 मिनट ही लिया है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया।